राम और रावण युद्ध हुआ। जी तो रावण ब्राह्मण था, जी भगवान राम क्षत्रिय थे। जी ईश्वरनाथ शिव मंदिर सेवा ट्रस्ट बना हुआ है, जी जिसके प्रबंधक और संस्थापक श्री आनंद गिरी जी महाराज हैं। उन्होंने मेला के पूर्व ही 10 दिन पूर्व ही मीटिंग बुलाकर यहाँ पे जितनी भी व्यवस्थाएं हो सकती हैं, चाहे वो नदी पे स्नान की व्यवस्था हो, पर्यटन स्थल घोषित हुआ है। तमाम विभागीय व्यवस्थाएं मिल रही हैं ताकि जो है यहाँ की व्यवस्था को और सुगम और सुरक्षित बनाया जा सके। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका तक्षशिला स्कॉलरशिप में। साथियों, हम आ चुके हैं ब्रह्मांड के केंद्र महादेव की नगरी बाबा दंडेश्वर नाथ धाम। कहते हैं, लोगों का मानना है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो महादेव अपने पास अपने भक्तों को जरूर बुला लेते हैं। जब आपको लगे कि हमारा अंत आ गया है, जब आपको लगे कि अब सारी तरफ अंधकार छा गया है, जब आपको लगने लग जाए कि अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, अब जब लगने लग जाए कि अब कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है, तो आपको अंत में महादेव के चरणों में आ जाना चाहिए। महादेव कभी अपने भक्तों को खाली नहीं छोड़ते हैं, कभी निराश नहीं करते हैं। आपकी समस्याएं खत्म नहीं होंगी, लेकिन आपको उससे रूबरू होने की, उससे दो चार होने की ताकत महादेव के चरणों में आने से आपको जरूर मिल जाएगी। ऐसे भव्य और पौराणिक स्थान पर हम आ चुके हैं। ये स्थान है आपका दंडेश्वर नाथ धाम में, कोचित ग्राम सभा में लगने वाला ये पवित्र स्थान दंडेश्वर नाथ धाम माता गोमती के तट पर बसा हुआ बड़ा ही सुरम्य वातावरण, पीपल और बरगद की छटाओं के बीच यहाँ की जो सुरम्यता और भव्यता ये भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती है। और यहाँ की जो पौराणिक कथाएं हैं, जो यहाँ के लोगों की मान्यताएं हैं, वो इतनी मार्मिक हैं, इतनी आध्यात्मिक हैं कि लोगों को वहाँ से शक्ति मिलती है, संबल मिलता है और दिन ब दिन लोगों की भीड़, एक बड़ा हुजूम यहाँ से जुड़ता जा रहा है। आइए ऐसे ही क्षेत्र के कुछ लोगों से मिलकर हम बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ की महिमा का क्या गुणगान करते हैं वो। ये हमारे साथी हैं। बात है साल 2010 की, जब हम लोग पहली बार मिले। तो ये विशाल विक्रम सिंह जी हैं, हम लोग सहपाठी भी रहे हैं और इस समय ये नारायणपुर के प्रधान कर। तो आइए यहाँ के बारे में हम लोग इनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, जैसा कि बताया गया, महादेव का स्थान है, बाबा दंडेश्वर नाथ का स्थान है। बचपन में हम लोग छोटे होते थे तो दादी के साथ आया करते थे यहाँ पर। तब से सुना गया है कि दंडेश्वर नाम बाबा का जो पड़ा वो दंड काटने के लिए पड़ा, क्योंकि जैसा कि बाबा के द्वारा जानकारी हम लोग को दी गई, पहले से भी जानकारी है इसकी। और ब्रह्मभोज कराया गया, उसमें तब जाके जो है उनका धोपाप घाट लम्हुआ में है, इसका ही एक हिस्सा है। वहां जाके उन्होंने स्नान किया, तब जाके जो है उनको बहुत प्राचीन समय से, प्राचीन इतिहास रहा उसका। भगवान श्री राम के समय से ये स्थान जुड़ा हुआ है और बहुत पुराना स्थान है। आए दिन लोगों की यहाँ पर भीड़ आती रहती है। अभी तो चारों तरफ की रोडें भी बहुत अच्छी हो गई हैं। वर्तमान में ये विधानसभा क्षेत्र गौरीगंज विधानसभा 185 विधानसभा है। वहाँ का कोचित ग्राम सभा है। और आप देखेंगे पहले उतनी बहुत व्यवस्था नहीं हुआ करती है। यहाँ की व्यवस्थाएं, पर्यटन स्थल घोषित हुआ है, तमाम विभागीय व्यवस्थाएं मिल रही हैं ताकि जो है यहाँ की व्यवस्था को और सुगम और सुरक्षित बनाया जा सके। बहुत ही शांति मिलती है। दिन में ये रहता है कि कहीं भी जाता हूँ, कुछ भी करता हूँ, अगर यहाँ दर्शन नहीं हुआ होता तो मन में एक भाव रहता है, खालीपन रहता है कि शायद कुछ छूटा हुआ है। तो यहाँ जब आ जाते हैं तो वो छूटापन, वो खालीपन वो भर जाता है और एक होप, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स जिसको बोलते हैं, एक भाव आ जाता है कि मैं बड़े पैमाने पे लोगों को आमंत्रित करना चाहता हूँ। अधिक मास चल रहा है, मलमास चल रहा है, आए यहाँ पर बाबा का आशीर्वाद लें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी। आप हमारे सहपाठी भी रहे हैं और आप इसी ग्राम सभा के बगल ग्राम सभा है नारायणपुर, वहाँ के प्रधान भी हैं। वर्तमान में यहाँ के जो प्रधान जी हैं वो भी हमारे सहपाठी हैं। तो सब लोगों का एक साझा हमारा समूह है। हम लोग इस स्थान को वर्ल्ड वाइड फेमस करना चाहते हैं। हालांकि हमारे क्षेत्र में इस स्थान को किसी पहचान की जरूरत नहीं है, पर दूर दूर से जो लखनऊ से चल करके बनारस हाईवे से लोग गुजर रहे हैं या फिर अयोध्या मार्ग से होते हुए, अगर वो रायबरेली मार्ग से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो एक बहुत ही हाईवे से सटा हुआ और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण एक ऐसा सुरम्य स्थान हमारे क्षेत्र में है, जिसकी पौराणिक कथाएं भी हैं और साथ ही साथ वर्तमान में जो उनकी मान्यताएं हैं वो निश्चित रूप से भक्तों को यहाँ से जोड़ने के लिए और महादेव से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बहुत पर्याप्त हैं। तो मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में दर्शक हमारे साथ जुड़े और महादेव के साथ इस अधिक मास में आकर के यहाँ पर एक जल चढ़ा करके और अपनी श्रद्धा को पूर्ण बनाने के लिए
यहाँ पर आए। आदि गंगा माँ गोमती का ये पावन तट है और इस जगह पर एक पीपे का पुल बना हुआ है जो इस तरफ हमारे बाएं हाथ पर भगवान दंडेश्वर बाबा का ये मंदिर है और ये कोचित ग्राम सभा है और इस तरफ से सुल्तानपुर का एक बॉर्डर लगता है, सुल्तानपुर जनपद का। यहाँ से लगभग 5 से 7 किलोमीटर बाद सुल्तानपुर का बॉर्डर शुरू हो जाता है और वहां से करीब 10 से 15 गाँव की कनेक्टिविटी के लिए ये पूरी तरीके से एक पीपे का पुल आदि गंगा माँ गोमती के पावन तट पर बना हुआ है। आइए यहाँ पर कुछ दोस्त हमारे खड़े हुए हैं, यहाँ के लोकल के रहने वाले लोगों से बात करते हैं और क्या पौराणिक इतिहास रहा है हमारे मंदिर का और वर्तमान में अधिक मास में किस तरीके से यहाँ लोगों की भीड़ जमा हो रही है। आइए हम भाई साहब हैं हमारे, पहले तो भैया अपना नाम बता दीजिए। भैया हर हर महादेव। हर हर महादेव। हमारा नाम संजय दुबे है, मैं शादीपुर ग्राम सभा से हूँ। इस महादेव के प्रांगण में आप आए हैं, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। आज नहीं आदिकाल से यहाँ पर काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जल चढ़ाते हैं महादेव को, अपनी मनोकामनाएं उनके समक्ष रखते हैं और आज तक हर किसी की मनोकामना महादेव ने पूरी किया है और महादेव से निवेदन भी है जो भी आए उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। मैं ये हमारे भाई साहब हैं फुरकान भाई, बगल में एक गांव है कोटवा ग्राम सभा के निवासी हैं और हम लोग जब आते हैं तो साथ में यहाँ उठना बैठना होता है। तो ये इतना सुंदर प्राकृतिक वातावरण है, तो भाई साहब इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं। जी, यहाँ पे बहुत अच्छा वातावरण है, हर समाज के लोग आते हैं यहाँ पे और बाकी भीड़ भी होती है यहाँ पे और कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं है यहाँ पे। कोई भी आए आप बैठे सम्मान से रहे, हर तरह का मान होता है यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल फुरकान भाई, जैसा आपने कहा कि हम लोग भी बचपन से आते रहे हैं, देखते रहे हैं, हर बचपना यही बीता है जी, हर धर्म के लोग, हर पंथ के लोग मजहबी ताने बाने को इतना अच्छे से बुने हुए ये भले सुल्तान का स्थान है। यहाँ पर बहुत सारे 1857 से लेकर के और 1947 तक के स्वतंत्रता संग्राम में भी भले सुल्तान लोगों का जो योगदान रहा है। ये लखनऊ और बनारस राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ एक संपर्क मार्ग है जिसको अढ़नपुर थौरी का संपर्क मार्ग कहते हैं। तो आप अगर यहाँ पहुँचना चाहते हैं तो इसके लिए आप जगदीशपुर मार्केट से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे करीब 25 किलोमीटर, तो एक जगह पड़ेगी कादू नाला। कादू नाला से थौरी के लिए एक संपर्क मार्ग मिलेगा जिससे ही एक अढ़नपुर के पास से एक रास्ता कटा हुआ है, डामर रोड बना हुआ है, तो वो आपको इस स्थान देवस्थान तक जोड़ने के लिए पर्याप्त है। अगर आप अयोध्या रायबरेली के राजमार्ग से गुजर रहे हैं तो थौरी एक मार्केट पड़ती है, तो थौरी से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर माँ गोमती के पावन तट पर बसा हुआ यह स्थान है। आइए हमारे गुरुजी यहाँ पर उपस्थित हैं, इनसे कुछ बात करते हैं और इस यहाँ के इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। हर हर महादेव। जैसा कि लोग कहते हैं या हमारे गुरुजी पूर्वज गुरुजी ने बताया कि यहाँ पहले बाबा दयालनाथ तपस्या करते थे। अच्छा। बहुत प्राचीन समय की बात है। जब राम और रावण युद्ध हुआ जी, तो रावण ब्राह्मण था, जी, भगवान राम क्षत्रिय थे, जी, उन्होंने ब्राह्मण का वध किया। जी, जी, उसके बाद वे अयोध्या वापस आए, जी। उनका राज्य अभिषेक हुआ तो उन्होंने ब्रह्मभोज किया। अच्छा। तो उस ब्रह्मभोज में जो सरयू पारण ब्राह्मण हैं उन्होंने प्रसाद नहीं लिया। अच्छा। उसका बहिष्कार किया। जी, जी। तो उन्होंने अपने गुरु जी से पूछा, वशिष्ठ महाराज से, बढ़ गया कि महाराज जी ऐसा क्यों कि हमारे यहाँ के ब्राह्मण लोकल भोजन नहीं कर रहे हैं। जी। तो भगवान ने, गुरु जी ने, वशिष्ठ जी ने बताया कि आप जो रावण का वध किए हैं, जी, जी, ब्राह्मण हत्या जी, आपको लगाया गया है। जी। तो भगवान ने पूछा कि इसका भी कोई निवारण। तो गुरु जी ने बताया कि आप नैमिषारण जी जाकर के वहाँ से काला कपड़ा अच्छा गोमती नदी में डालिए, जी वो जहाँ साफ हो जाएगा, जी मतलब काला से सफेद हो जाएगा, अच्छा वहाँ आपका पाप कट जाएगा, अच्छा आपका दंड कट जाएगा। अच्छा अच्छा तो वहाँ से काला कपड़ा भगवान ने डलवाया। मतलब ये नैमिषारण है सीतापुर के पास जो जी, है, सीतापुर जी, वाला भाई। वहाँ से काला कपड़ा डलवाया, उसके अच्छा। साथ कुछ सैनिक चले। अच्छा तो आते आते यहाँ एक कोचित ग्राम सभा जो है, जी जी पहले हरि इच्छित ग्राम सभा थी, अच्छा अभी हरीक्षित हरि इच्छित। जी जी तो यहाँ आकर के बाबा दयालनाथ के तपो बल के प्रभाव से जी जी आधा कपड़ा सफेद हो गया और आगे जाके वही तो यहाँ पर भगवान ने ये- शिव जी की स्थापना कराई। जी जी मतलब उनका दंड कटा तो हाँ। इस प्रकार से दंडेश्वर धाम की हाँ, स्थापना स्थापना हुई। ये बहुत कम लोग जानते होंगे। आधा जाके धोपाप जो सुल्तानपुर में है, अच्छा धोपाप धोपाप वहाँ जी, पूरा जी। साफ हो गया। तो भगवान ने इसी जेठ मास की जो गंगा दशहरा होता है, जी
वहीं पर जाके उन्होंने स्नान किया। अच्छा। वहाँ भी राम जानकी का मंदिर है। हाँ हाँ हाँ, तो वो धोपाप इसीलिए वहां पर भी बड़ा मेला लगता हाँ, है। यही जेठ मास में। अच्छा, जेठ मास में। जी, जी गंगा दशहरा। महाराज जी, इस समय भी ये कुछ मेले का कार्यक्रम आयोजन इधर चल रहा है। हाँ, ये अधिक मास वाला, वही अधिक मास 3 साल में एक बार अधिक मास लगता है। जी पुरुषोत्तम मास जिसे कहते हैं। जी और यहीं पर आयोजन होता है शिव जी का, जी। लोग जल चढ़ाते हैं। तो ये कब से शुरू हुआ है और कब तक चलने वाला है? ये 17 मई से चालू हुआ है। जी, यही 15 जून को समाप्त हुआ। 15 जून को, ज्येष्ठ मास में 15 जून को ये मेला समाप्त हाँ। हो रहा है। बड़ा विराट भव्य देवस्थान है। अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो मैंने देखा कि यहाँ पर एक बहुत खास बात है कि ये थौरी से लेकर के बाबा दंडेश्वर धाम तक का एक रोड जो है चौड़ीकरण का काम हुआ है। हाँ, और ये पहले कुछ रास्ते में कीचड़ वगैरह और गड्ढे हुआ करते थे। हाँ। इस समय जो रोड बन गई है, हाँ, सब अंडरग्राउंड हो, सारी नालियाँ अंडरग्राउंड हो गई। नालियां सब अंडरग्राउंड मेले हो में गई देखते हैं हो। और पूरी तरीके से सीमेंटेड रोड बन गई है। जी। तो बड़ा अच्छा है, भक्तों के लिए जो है ये एक नई खबर है, खुशखबरी है कि अब ये मार्ग बहुत ही सुविधाजनक हो गया है। तो आप कभी भी, आप आसपास से रहने वाले जो लोग हैं, तो इस समय अधिक मास में आकर के यहाँ गोमती जी का स्नान करके और महादेव को जल चढ़ा करके अपने पापों को और अपनी से श्रद्धा को महादेव तक अर्पित कर सकते हैं। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो भगवान श्री राम ने महादेव को अपना आराध्य हमेशा से माना है। ये बड़े भैया हैं हमारे दीपक भैया, और यहाँ के मुख्य पुजारी भी हैं। साथ ही साथ आप कलेक्ट्री मुसाफिर खाना में वकालत भी करते हैं, एडवोकेट हैं आप, और बहुत पुराने समय से मैं आपको जानता हूँ। हमेशा से पूर्ण श्रद्धा भाव से महादेव की सेवा में आप लगे रहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि महादेव के लिए और इस स्थान के पुराने इतिहास के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मैं अधिवक्ता दीपक गोस्वामी पुत्र हूँ। तहसील मुसाफिर खाना और दीवानी मुसाफिर खाना में वकालत करता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ यहाँ के इतिहास के बारे में। जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया तो उसके उपरांत उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगा। तब भगवान श्री रामचंद्र जी एक भंडारा, ब्रह्मभोज जैसे अपने यहाँ होता नहीं है, उसी प्रकार वो करना चाह रहे थे। तो उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा कि प्रभु, एक भंडारा हम अपने यहाँ करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप तो ब्रह्म हत्या के दोषी हैं, आपके यहाँ कोई ब्राह्मण भोजन नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा, प्रभु इसका उपाय बताएं। तो उन्होंने कहा कि आप नैमी सारण से गोमती नदी में काला कपड़ा छोड़िए और उस कपड़े के पीछे पीछे आप चलिए। जहाँ से वो कपड़ा अपना आकार बदलना यानी रंग बदलना शुरू कर देगा, वहीं से आपका दंड कटना शुरू हो जाएगा और वहीं पर शिवलिंग की स्थापना आपको अपने हाथों से करनी पड़ेगी और उस मंदिर का नाम, उस शिवलिंग का नाम श्री दंडेश्वर नाथ रखना पड़ेगा। तो वो कपड़ा आके यहीं से रंग बदलना शुरू हो गया। उसके बाद वो कपड़ा पूर्ण रूप से जाके धोपाप में धुल गया। तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने इस शिवलिंग की स्थापना अपने हाथों से की है और इस मंदिर का नाम श्री दंडेश्वर नाथ शिव मंदिर रखा जो है। और यहाँ पे जो भी भक्त क्षेत्र के, जिले के कई जिलों में प्रख्यात मंदिर है ये। जो भी भक्त यहाँ पर आता है जो है गोमती से जल लेकर श्रद्धा भाव से भगवान भूत भावन भोलेनाथ को जलाभिषेक करता है और उसकी जितनी मनोकामनाएं होती हैं भगवान भूत भावन भोलेनाथ पूर्ण कराने का काम करते हैं। भैया, मैं इस समय जानना चाहता हूँ, अधिक मास चल रहा है तो क्या व्यवस्थाएं हैं श्रद्धालुओं के लिए और किस तरह से भीड़ इस समय जुट रही है, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। यहाँ पे श्री दंडेश्वर नाथ शिव मंदिर सेवा ट्रस्ट बना हुआ है, जिसके प्रबंधक और संस्थापक श्री आनंद गिरी जी महाराज हैं। उन्होंने मेला के पूर्व ही 10 दिन पूर्व ही मीटिंग बुलाकर यहाँ पे जितनी भी व्यवस्थाएं हो सकती हैं, चाहे वो नदी पे स्नान की व्यवस्था हो फुहारे के द्वारा, या यहाँ पे बैरिकेडिंग की व्यवस्था हो, पुलिस प्रशासन को भोजन की व्यवस्था हो, साफ सफाई की व्यवस्था हो, लाइटिंग की व्यवस्था हो, मंदिर को सजाने की व्यवस्था हो, और ये सारी व्यवस्थाएं महाराज जी की तरफ से की गई हैं। तो मैं चाहूँगा, और ऐसे मेरे क्षेत्र के और दूर दराज के जो भी दर्शक हैं, जो भी इस राष्ट्रीय राजमार्ग अयोध्या और लखनऊ से गुजर रहे हों, तो आप निश्चित रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग से सटा हुआ 3-4 किलोमीटर की दूरी पर एक पावन दर्शन है, एक स्थान है। यहाँ आकर के महादेव को अपने आप को समर्पित करके और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बनाएं। धन्यवाद।